अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप बताएंगे कि आप यूट्यूब पर कामयाब कैसे हो सकते हैं। इस सारी वीडियो में ना आपको आज मैं एक हकीकी कहानी सुनाने लगा हूँ। वो अगर आपने ये सुन ली और उस पर अमल कर लिया ना तो आपकी कामयाबी यकीनी हो जाएगी। तो बात कुछ इस तरह से है कि पुराने दौर, जो पुराने वक्त थे, उसमें ना दो दोस्त थे। एक दोस्त था, उसके एक दोस्त मिलने आया। तो उसने कहा कि मुझे ना 50,000 दिनार चाहिए। तो उसने कहा कि पैसे तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन गारंटी क्या होगी कि आप मुझे वापस कर देंगे। दोनों दोस्त ना आपस में एक दूसरे के आमने सामने, दो गांव थे, वहाँ पे रहते थे और दरमियान से दरिया चलता था। तो उसने कहा कि गारंटी तो ये है कि अल्लाह ताला, हाँ मैं वादा करता हूँ अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान के, कि जो तारीख़ और जो टाइम हम आपस में तय करेंगे, उस तारीख़ और टाइम को मैं आपको पैसे पहुँचाने का पाबंद हूँगा। तो उस बंदे ने ना उसको पैसे दे दिए। उसने कहा कि अब इससे बड़ी गारंटी तो कोई हो नहीं सकती कि आपने अल्लाह के नाम पे मुझसे पैसे मांगे हैं। तो उन दोनों का आपस में वक्त और टाइम तय हो गया। उस बंदे ने उसको 50,000 दिनार दे दिए, वो चला गया। अब मुकर्रा वक्त पे क्या हुआ, मुकर्रा वक्त पे उस बंदे ने पैसे भी इकट्ठे कर लिए और वो उसको पहुंचाने का इरादा भी रखता था कि मैं आज जाऊंगा, दरिया से कश्ती लूँगा, उसके गांव में जाऊंगा और मैं पैसे पहुंचा दूंगा। वो बंदा घर से पैसे लेकर उसी नीयत के साथ चला। दरिया पे पहुंचा तो वहाँ पे देखा कि कोई कश्ती नहीं है। तो उसने कहा कि दूर दूर तक कश्ती वाले का निशान, नामो निशान भी नहीं था। उसने कहा कि आज की तारीख में पैसे पे पहुंचाने हैं और यहाँ पे कोई सबब भी नहीं है। उस बंदे की नीयत ठीक थी। वो घर से इसी नीयत से आया था कि मैं आज अपना कर्ज चुकाऊंगा, उस बंदे को पैसे लाजमी वापस करूंगा। तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उसके जहन में ना एक मंसूबा आया। उसने एक ना बांस, एक होता है बांस की एक लकड़ी ली, उसको दरमियान से खोखला किया। खोखला करने के बाद उसमें पैसे रखे, 50,000 दिनार उसमें डाले और एक रुक्का खत लिखकर उसमें डाला और उसको अच्छी तरह से बांध कर दरिया में बहा दिया। तो उस बंदे ने वो पैसे ना दरिया में बहा दिए। तो अब अल्लाह की कुदरत देखें कि अल्लाह ताला ने वो जो दूसरा बंदा था जिसने पैसे लेने थे, उसने घर में वो उसी जगह पे आया था। उसको पता था कि कश्ती यहाँ से पार होगी और वो बंदा मुझे पैसे देने आएगा। तो वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। तो जब शाम हो चुकी तो उसने कहा कि ये बंदा अब नहीं आया, इसने मेरे साथ धोखा दिया है, जबकि उसको उम्मीद थी कि वो आज ज़रूर आएगा। तो जब वो वापस जाने लगा तो उसने देखा कि दरिया में कोई लकड़ी आ रही है। उसने कहा कि ये लकड़ी उठा लेते हैं, घर में काम आएगी, चूल्हा जलाएंगे, खाना पकाने के काम आएगी। तो उसने वो लकड़ी उठाई और घर ले गया। घर जाके जब उसने लकड़ी को कुल्हाड़ी से जब उसको तोड़ा, उसको काटा, तो उसके अंदर से उसके पैसे बरामद हुए और पैसों के साथ उसने वो ख़त भी मिला। ख़त में लिखा था कि मैं आज इसी नीयत से दरिया पे आया था कि आपके पैसे पहुंचा दूं, लेकिन आगे से मुझे कश्ती नहीं मिली, जिसकी वजह से मैंने ये वाला एक हरबा इस्तेमाल किया ताकि पैसे आप तक पहुंच जाएं। तो वो बंदा बड़ा खुश हुआ और उससे बड़ा खुशी महसूस हुई कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि मैंने इसी वक्त जाना था दरिया पे और उसी वक्त वो लकड़ी उसको मिलनी थी। तो कुछ अरसे बाद ना वो उस बंदे ने दोबारा से पैसे इकट्ठे किए जिसने देने थे और दोबारा से दरिया पे आया, कश्ती ली, उस बंदे के पास चला गया। तो उसने जाके कहा कि यार मैं ना लेट हो गया हूँ। उसे नहीं पता था कि पैसे इसके पास पहुँचे या नहीं पहुँचे। मैं आप, हाँ, हमारे दरमियान जो तारीख तय थी, मैंने उस तारीख को भी पैसे पहुँचा दिए थे, लेकिन वो पता नहीं आप तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। लेकिन मैं आपके पैसे मैंने दोबारा इकट्ठे कर लिए हैं, मैं आपको आपकी अमानत वापस करने आया हूँ। तो वो बंदा भी ईमानदार था। उसने कहा भाई आपकी जो हमारी तारीख तय हुई थी उस तारीख पे मुझे पैसे मिल गए थे और आपका ये ख़त भी मिल गया था। तो वो दोनों दोस्त आपस में बड़े खुश हुए। तो इस सारी कहानी के पीछे मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि आप देखें कि अगर बंदा नीयत के साथ काम करता है ना, किसी भी टॉपिक पे काम करता है, कोई भी काम करता है वो, तो अल्लाह ताला उसकी मदद कैसे फरमाते हैं। दोनों बंदों की नीयत साफ थी, दोनों ने एक दूसरे की मदद की थी। एक कर्जदार था, एक ने कर्ज दिया था। तो उस बंदे ने जिसने पैसे देने थे उसकी नीयत का आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने उसके जहन में ये बात डाली कि लकड़ी में पैसे डालो, और जिसने पैसे लेने थे अल्लाह ताला ने उसके जहन में भी ये बात डाली कि ये लकड़ी उठाओ और घर ले जाओ। तो अगर हम भी इसी नीयत के साथ काम करेंगे कि हम लोगों की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, हम जो वीडियोस बनाते हैं उससे लोगों को कोई फ़ायदा हो, इस नीयत से अगर हम काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी भी मदद फरमाएंगे। हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, हमारे व्यूज़ भी बढ़ेंगे, वॉच टाइम भी बढ़ेगा, अर्निंग भी होगी। लेकिन करना क्या है, हमने सिर्फ पहले तो अपनी नीयत ठीक करनी है। जब हमारी नीयतें ठीक हो जाएगी ना तो हमारे काम भी ठीक हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।